चश्मा ला दे 2 बेटे रखा। बहुत ही छोटे हैं वो वहाँ पे पूजा हो रही, पूजा होगी। अच्छा लगेगा वो कौन पाते जैसे पढ़ो ऐसे कोई अपनी कोख मनवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बन पाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर उनके बदले में जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो, सुरही गौ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर मैं कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की लीजिए। लगता है ना। हाँ, हमारा काम शुरू हो चुका है, घिसाई पिटाई सफाई सब शुरू हो चुकी है और वो रैक लगा लिया है हमने। अब बस इसमें कपड़े लगाने हैं, बट ये मैडम का आज व्रत है तो मैडम के बस का नहीं है कुछ, और मैं तो जितना करवा सकती हूँ उतना ही करवा सकती हूँ, आपको पता है। देखते हैं आगे क्या होता है, कितना कर पाते हैं आज। ये थोड़ा बहुत जो है ठोका पिटी का काम है वो चल रहा है। इसमें चिटकनी भी नहीं है, पता है। अंदर से नहीं है ना। हाँ, चिटकनी भी नहीं है, पर जरूरत नहीं है वैसे तो। देखो आते ही मेरी जान खाना शुरू। देखो मेरे को कोने में घुसा रखा है इसने। दिया दिखाइयो, दिया एक बार दिखाइयो मैं कहाँ खड़ी हूँ, ये क्या कर क्या रहा है मेरे साथ। चले जाओ मम्मी, चले जाओ वापस चले जाओ। मैं जा रही हूँ। हाँ, फिर खुश है। मैं जा रही हूँ। जान दे मम्मी को, जान दे, बाय बाय बाय। जाने दे मम्मी को। मैं जा रही हूँ। जाओ। मेरे को क्यों मार रहे हैं? मम्मी ने हाथ में से नई चीज दिख गई। मैं घर पे नहीं थी तो घर की सफाई हुई है, सारा घर चमकाया गया। ये कमरा एटलीस्ट चमक गया। इस कमरे की पूरी सफाई की है इसने, पूरा क्लीन किया है, दीवार भी रगड़ रगड़ के पूरी चमका दी। मैं होती हूँ तो कोई कुछ हाथ नहीं लगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, और मेरी एब्सेंस में ये काम हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ रोज़ एक राउंड बाहर का मार के आऊँगी, रोज़ बाहर निकल जाऊँगी, कम से कम घर की सफाई तो होगी, घर का काम तो होगा। और खाना भी आ गया है। तो मुझसे रास्ते में पूछा था कि क्या बनाना है, मैंने कहा घर में तो अभी कुछ फ़िलहाल है नहीं, राशन आएगा जब आएगा तो देख लो भाई। मैं तो अब आऊँगी तो मेरे में तो हिम्मत होगी नहीं। तो फिर खाना, भूख लगी हुई थी तो खाना भी आ गया है। तो बस अब घर पहुँची हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, फिर आराम से मिलती हूँ उससे। हाँ जी, अब थोड़ा सा मुझे आराम मिला है। थोड़ा समेटा समाटी जो रह गई थी वो मैंने कर दी है, और जो बाहर जो कपड़े पड़े थे वो सॉर्ट किए आने के बाद। और खाना ये बाहर से ले आए थे, ला के मतलब इन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ था तो खाना खा लिया है। अब बच्चे बाहर बैठे हैं अपना, दोनों गप्पे मार रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, वही इनका एंजॉय का टाइम है। और मैं अपना आराम कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ। आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे ना बहुत खटर पटर हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और गली थोड़ी कंजस्टेड सी थी। तो वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे ना, वो इतना शोर आ रहा था, इतना शोर आ रहा था, मतलब हम बात भी नहीं कर पा रहे थे, इतना शोर था वहाँ पे। अभी जबकि उसके बेटे को हमने सुला दिया था और सुला के हम उस घर में काम करने गए थे, पर इतना शोर था वहाँ पे बच्चों का। मैंने तो बाहर निकल के बोल भी दिया कि भैया तुम तो बहुत शोर मचाते हो, थोड़ा तो आराम से बोलो भाई। नीचे वाले बेचारे, कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ने वाला बच्चा, कोई सोने वाला बच्चा सो नहीं सकता, ये तो दिक्कत हो जाएगी। बस ठीक है यार, चलता है, ये छुट्टियों के दिन हैं, अभी बच्चों के स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं दिल्ली में काफ़ी सारे बच्चों के, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और त्यौहार का टाइम है तो वैसे ही उनको मस्ती चढ़ी हुई है। तो बस अब मैं आई थी आपसे गुड बाय शुड बाय कहने के लिए। तो आज तो ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, बस जो था। हाँ, और आज मैंने पहली बार अहोई पूजा अटेंड की, मतलब वो कर रहे थे तो मैं भी वहाँ पे बैठी थी, तो उन्होंने मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया। और जो भी वो मतलब चावल लेते हैं और जो कलश रखते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे भी करवाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैंने फास्टिंग ऑलमोस्ट हो ही गई थी मेरी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। तो अभी बस मैंने खाना खाया है, तो ऑलमोस्ट मतलब पूरे दिन की फास्टिंग मेरी ऑटोमेटिकली ही हो गई। तो चलो, ये भी चीज़ आज मैंने एक्सपीरियंस कर ली, नया एक्सपीरियंस ये भी था मेरे लिए। और कल के व्लॉग में भी मंजीत जी का मैसेज था, और आज के व्लॉग में भी मंजीत जी का भी मैसेज आया है। हार्ट भेजे हैं उन्होंने 2 हार्ट भेजे हैं उन्होंने 2। तो थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, मैं बार बार मंजीत ही बोल देती हूँ। तो हरप्रीत जी थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करते रहिए। आपका प्यार ना, मुझे लग रहा है अनकंडीशनल लव जैसे कहते हैं ना, वो है। मैं आपको कुछ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ, और उसके बावजूद आप हर बार हर वीडियो पे
हर वीडियो पे। और ऐसे मेरे निकम्मे दोस्त हैं ना, इतने निकम्मे दोस्त हैं ना, खाया पिया हजम करके बैठे हुए हैं। एक ने भी मैसेज नहीं किया कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, आपका खाना बढ़िया था। मैंने कल के ब्लॉग में बोला था ना कि सब मैसेज करना जिसने मेरे हाथ का खाना खाया है, ताकि इनको पता चले कि खाना मैं अच्छा बनाती हूँ। देख लो ऐसे निकम्मे लोग हैं ना, वीडियो भी नहीं देखते होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ऐसे निकम्मे लोग हैं। और एक को तो मैं बोल के आई हूँ, जिससे अभी मिल के आई हूँ, उसको तो मैंने बोला है कि ब्लॉग में ज़रूर लिखियो, नहीं तो तेरे को खाना हजम नहीं होगा मेरे हाथ का। जबकि वहाँ बैठ के भी वो बोल रही थी कि मैम अब आप ना मेरे पास रहने आया करना, फिर मैं आपके हाथ की बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाऊंगी जब आप मेरे पास आओगे। ये हाल है देखो, उसके बावजूद भी मैसेज नहीं किया। सुन रही है ना, तो तेरे को ही बोल रही हूँ। चलिए कल मिलती हूँ। और अब आगे फिर वही त्योहारों की तैयारी करनी है। अब कल मुझे जाना है राज मंदिर। देखती हूँ अब कैसे जाऊँगी, क्या करूँगी, क्योंकि अकेले तो मैं इतना सारा सामान ला नहीं पाऊँगी। और समृद्ध का स्कूल भी है। ओ माय गॉड, ये तो मैं भूल ही गई थी, समृद्ध का स्कूल भी है। सुबह सुबह जाके तो फ़ायदा नहीं है, इवनिंग में रश बहुत होगा। तो मैं आफ्टरनून में सोच रही हूँ कि जाऊँ तो टीका फैल गया। आफ्टरनून में ना थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। अब मैं जाऊँ किसके साथ वो सोचना पड़ेगा। देखती हूँ, जुगाड़ बिठाती हूँ, किसी से हेल्प मांगती हूँ, भाई चलो साथ में मेरे। तो कल मिलती हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। कल के दिन में राशन लेके आना है, दिवाली गिफ्ट लेके आने हैं। और जो वो आर्टिफिशियल प्लांट्स मेरे बाहर के थे, वो मैंने वहाँ उसके घर के बाहर पूरी मार्केट थी, मैंने बहुत पता किए, वहाँ पे बहुत सारे थे दुकानें, बट बहुत कॉस्टली कर रखे हैं। एक जो मनी प्लांट की बेल होती है, ऑनलाइन मुझे 8 फीट की बेल जो है वो मुझे 6 का सेट पड़ रहा है 220 रुपये का। और ये मुझे 2 मीटर की बेल 50 रुपये की एक दे रहे हैं। बहुत महंगा था भाई, बहुत ज़्यादा महंगा था। मुझे तो समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तो वहाँ से ली नहीं। मैंने तो आके ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, दिया को दिखा के कि कौन कौन से पौधे चाहिए। वो मैंने सारे ऑर्डर कर दिए, जो नीचे गमलों में लगने हैं और जो ऊपर बेल पे लगने हैं और बास्केट्स में लगने हैं, वो सब मैंने ऑर्डर कर दिया। और उम्मीद है कि दिवाली से पहले आ जाएं, क्योंकि अभी रश का टाइम है, पता नहीं आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बट मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो ऑर्डर कर दिया। लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो यही है, 12 की दिवाली है, अभी 5 है, तो 7-8 दिन है, आ जाए तो अच्छा ही है। चलो यार, फिर मैं बताने लगी ना, देखो अब धीरे धीरे दिवाली की तैयारी शुरू हो जाएगी, दिवाली के लिए सब हो जाएगा। आज ये कमरा साफ़ हो गया है और हॉल भी उसने आधा कर दिया। थोड़ा नीचे नीचे का किचन का भी कह रही है मैंने कर दिया है। ऊपर की किचन रह गई और वो कमरा रह गया यार। सब अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि मैं काम सोचती हूँ ना, सोचते ही बोझ पड़ जाता है दिमाग पे। तो चलिए कल मिलते हैं, कल सोच के विचार के देखूँगी किससे क्या करवाना है, उसके बाद होगा डिसाइड। तो प्लीज़ बने रहिए साथ में, साथ देते रहिए। और 2 लोग छोड़ के चले गए फिर से, क्यों भाई आते ही क्यों हो जब जाना होता है। आए हो तो रुको तो सही महीना भर, देखो तो सही कुछ, उसके बाद डिसाइड करो कि रहना है नहीं रहना। फैमिली किसी की ज्वाइन करते हैं तो ऐसे छोड़ के नहीं जाते, समझ आई? कोई बात हुई, मैंने कुछ कहा आपको, क्यों छोड़ के गए? वापस आ जाना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़, और छोड़ के मत जाना प्लीज़। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। मॉर्निंग आज बहुत जल्दी हो गई थी, 7:30 बजे उठ गई थी। बहुत प्यारा सपना आया, बड़ों का आशीर्वाद मिला सबका। इधर से पापा मम्मी दोनों सपने में आए थे और बहुत सारे आशीर्वाद देके गए, बहुत सारा कुछ, मतलब इतना प्यार देके गए, बहुत अच्छा लगा। उठते ही मतलब फ्रेश थी मैं, अच्छा लग रहा था। उसके बाद से तो जो आपको बताया ही है कि जैसे ही आँख खुलती है काम धंधा शुरू, और काम पे लगी हुई हूँ मैं। बाहर पूरा हॉल दिया ने बिखेर रखा है, उसकी अलमीरा में से सारे कपड़े निकाल के बाहर वो सॉर्ट कर रही है। मैं ये धुले हुए 2 बाहर के कपड़े जो हैं वो तय लगा रही हूँ। इसमें से छांटने भी हैं, जो गर्मियों के हैं वो अलग करने हैं, क्योंकि अब सर्दियों के निकलेंगे तो वो भी करना है। वो देखिए रैक मैंने लगाया था, वो रैक भी आधा खाली हो गया है, क्योंकि दिया आपने स्वेटर्स वगैरह जो डेली यूज़ किए हैं वो ले गई है उधर। अब बस जैकेट्स वगैरह रह गई हैं, वो भी मैंने ना, वो बच्चों का ऊपर का उसमें उनका सारा स्टडी मटेरियल है, क्राफ्ट और वो सब चीज़ें, तो वो सब मैंने उनको बोला। बेड खाली हो चुका है, बेड में से गद्दे निकल चुके हैं, तो ये सारा सामान ये वहाँ कर देंगे आज, तो ये भी खाली हो जाएगा। तो ये जैकेट्स वगैरह सब ऊपर चले जाएंगी। तो मे बी 1 और 2% चांस है कि मैं ये एक रैक खाली हो जाएगा तो मैं रैक को हटा दूँगी, यहाँ से पूरा फोल्ड करके ऊपर डाल दूँगी, तो ये जगह मेरी खाली हो जाएगी। और आज
मुझे राज मंदिर भी जाना है जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई हुई हैं। तो राशन और गिफ्ट आइटम्स जो भी दिवाली गिफ्ट वगैरह लेने हैं सब मैं लेके आऊँगी। तो लेट्स सी क्या होता है कैसे होता है। अभी तो ये बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने भी गोभी की पराठी बना ली है। नाश्ता करके ये लोग इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं इसे क्या हुआ है, खा तो रहा है बट बहुत सुस्त सा हो रहा है, या तो पटाखों की वजह से डर गया है, रात को भी ठीक से सो नहीं पा रहा। तो देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या हुआ कोको को, नो रिएक्शन। तो आज इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे। इसकी डीवॉर्मिंग भी थी ड्यू, तो वो भी हो जाएगी। एक इंजेक्शन लगना वो भी हो जाएगा, और एक बार चेकअप भी हो जाएगा कि कोई इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो ना पेट में। इसके लीवर में इन्फेक्शन था। बस नाश्ता करूँगी, कपड़े तय लगाऊंगी, जमाऊंगी, उसके बाद फ्री होकर फिर मिलूँगी आपसे। दिया अपनी अटैची पैक कर रही है, घर छोड़ के जा रही है मेरे से लड़ाई करके। दिया मत जा बेटा, तेरे से बात नहीं करूँ तो क्या लात मारूँ, लात मार के निकालूँ। इसमें से ना ऐसे ऐसे कपड़े मुझे दिख रहे हैं जो तूने एक बार नहीं पहने और ना मुझे पहनने दिए। कपड़े मैंने लेके जाने हैं ना बाद में। वो भी वहाँ पे भी जाके तू ऐसे ही रख देगी, तू पहनेगी थोड़ी। फिर तेरा खाना कौन बनाएगा, तेरा खाना कौन बनाएगा हैं? पति तो मेरा होगा नहीं कभी जिंदगी में। कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट अभी तो नहीं है ना, तो मेड रखेगी खाना बनाने वाली। मैं पागल हूँ, मैंने घर किस लिए बनाया जो मैं घर छोड़ के तेरे साथ जाऊंगी। इसको डालूंगी कहाँ, बेड में तो जगह ही नहीं। अच्छा नहीं, हमें बाहर भी तो निकलेंगे कपड़े। पर आओ यार बंद प्लीज। मेरे से होगा क्या, सैमी को बुला। शक्ल दिखाते ही काम याद आ जाता, मम्मी ये करवा दो, मम्मी वो करवा दो। मैं आ गई, मेरे पास इतना सारा काम पहले पड़ा हुआ है, मैं पहले ये निपटाऊंगी। चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं। हेलो जी, पार्सल आया, पार्सल चेक करना पड़ेगा। बच्चे जा चुके हैं कोको को लेके, सैमी को कह रही थी, कोको को लेके। ये अंदर रखने वाले देखो 2 बैग दिया के है, 2 बैग। और ये रात को इन्होंने हुक्का पार्टी की थी, उसका सामान है, ये भी संभालना है, जग भरने हैं। ये कपड़े सारे ऑल्टर के हैं। किचन मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर दी थी, बट नाश्ता वाश्ता बना है तो ख़राब हो गया। अभी सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई। और मेरा स्टैंड कहाँ गया, मिल गया। ये देखो, कल ये दिया ने पूरा क्लीन किया था ना यहाँ से, तो सब कुछ उठा के इसके अंदर फेंक दिया ड्रॉर के, कुछ भी संभाला नहीं। अब मुझे एक एक चीज़ जो ढूंढनी है, सीधा कहती है मम्मी ड्रॉर में, मम्मी ड्रॉर में। ये वाले पायदान मंगवाए हैं क्योंकि उस दिन दिया जब फिसल गई थी ना, तो इसलिए एंटी स्किट वाले ये पायदान हैं जो वाटर सोक कर लेते हैं। तो ये एक बाथरूम के अंदर लगाएंगे और एक ये वॉशिंग मशीन के पास लगा देंगे, ताकि जो थोड़ा सा भी अगर रिस्क रहता है गिरने का, फिसलने का, तो वो ना रहे। एक तो बाथरूम में जाएगा, दूसरा आई डोंट नो कहाँ लगेगा, या तो उसको रखेंगे स्पेयर पीस में और बाद में कभी यूज़ होगा तो तब यूज़ करेंगे। लेट्स सी आ जाए दिया, उसको कैसे लगाना है, क्या करना है, क्योंकि मैं लगा दूँगी। फिर मम्मी आपने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, तो आ जाए अपने आप लगा लेगी। मैंने खोल दिया, कह रही थी खोल के चेक कर लो, खोल तो दिया। पानी वानी डलेगा तो पता चलेगा कितना कारगर है और कितना नहीं। अब मैं 10 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे के काम पे लगूँगी। हेलो जी, निकल चुके हैं आप दोनों। ये अपना काम करके आ चुकी है, मैंने अपना सारा घर का काम कर लिया था। तो हम जा रहे हैं राज मंदिर, और उससे पहले एक सरप्राइज़ है। देखो अगर बन जाता है हिसाब किताब तो आज एक सरप्राइज़ होगा, और बाकी तो घर का सामान लेना ही है। तो चलिए पहुंचते हैं, और पहुंच के फिर देखते हैं क्या ऑफर्स आ रही हैं। मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो तो बहुत आंसू आ रहे हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि वाकई में वो ऑफर्स वैलिड हैं या नहीं है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। हम आ गए हैं अपनी मंजिल पे, विजय सेल्स। देखते हैं अब जो हम लेने आए हैं, जो दिया मुझे गिफ्ट दिला रही है, वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमारे बजट में। चलिए मिलते हैं अंदर जाके। बोल नहीं दी।